लेकिन हम उसके बावजूद हम अपनी हिम्मत तो नहीं हार रहे ना। हमारे लॉयर्स और क्या करें, अदालतों का दरवाजा ना खटखटाएं, मुझे बताएं और क्या करें। हम जाके जेल का एक सेकंड मुझे सिर्फ बताएं क्या हम करें अगर ये इजाजत नहीं देते, क्योंकि जजेस तो इजाजत दे रहे हैं और जजेस का अहकामात नहीं माने जा रहे, तो इलीगल काम पुलिस वाले कर रहे हैं, इलीगल काम ये हुकूमत कर रही है। आप मुझे बताएं कि जब इलीगल ये काम करते हैं, इनके ऊपर जुर्म साबित हो गया कि ये इलीगल और तौहीन अदालत कर रहे हैं, क्या हम जेल का ताला तोड़ें, क्या करें? वो इमरान खान तो जेल में भी इलीगल ही है, सारा कुछ इलीगल हो रहा है। हम इलीगल नहीं कर रहे कुछ भी। हम जब जेल के बाहर जाते हैं हम लीगली बैठते हैं, हम कोई काम ऐसा नहीं करते कि जहाँ पे पाकिस्तान का कानून की खिलाफ वर्जी है। अलीमा तो आप मुझे बताएं कि आप तीनों बहनों के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि आप भारतीय और अफगान चैनल्स पे बैठ के बातचीत करते हैं। मैं अफगानिस्तान के तो नहीं चैनल किया, इंडिया के ऊपर किया था। आप मुझे बताएं, ये बता दें कि इंडिया की खबर के थ्रू हमारे टीवी ने चला दी इमरान खान की खबर, हमारे टीवी ने उनकी खबर चला दी, हमारी इमरान खान की क्यों नहीं चलाते? ये पहले बता। मैम क्या ये सच है कि आपने ये कहा कि नहीं, आपका वो जो सवाल हुआ उसमें जैसे कि नूरीन आपा कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की जरूरत है, वो बता दें उसमें क्या है? AI है, मेरी बहन इस किस्म की बातें नहीं। आपकी AI ये कर रहे हैं, आपकी जो AI है ये आपकी हुकूमत कर रही है। अगर इनको आपके इनके ताल्लुकात का पूछना है तो जाकर आप पहले ब्रेकिंग हाँ, ये बात जो ये ऑपरेशन सिंदूर वाला पॉइंट है जरा क्लियर। ये तो आपको पता है कि AI है। इमरान नौरी नियाज़ी ने ये बात ही नहीं की। अच्छा, दूसरा, आप ज़रूर इनसे पूछें कि क्या मेरी मिल वहाँ पे लगी हुई है इंडिया के अंदर, मोदी के साथ मेरी दोस्ती है। आप ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों नहीं चलाते कि मोदी बगैर वीज़े के पाकिस्तान में आ सकता है? अगर मोदी के मेरा कारोबार, उसकी पूरी फाइल है, इमरान खान के पास पूरी फाइल है उसकी, याद रखें पूरी फाइल थी जो कि दी गई थी, किसी ने इमरान खान को 10 साल पहले दी थी। उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस हैं। न्यूयॉर्क एक बैंक के ऊपर, पाकिस्तानी बैंक है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं कि उधर से पैसे वहाँ इंडिया गए थे इनके। ये कहें कि मैं गलत बात कर रही हूँ क्योंकि हमने तो फाइल देखी है। तो इसलिए जब आप बात करते हैं ना हिंदुस्तान की, याद रखें पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं कि नहीं हैं? आपको पता है? आपको पता है कि जितनी हमें मैसेजेस आए हैं इमरान खान की दुआओं के और उसकी परेशानी में, दुनिया का कोई मीडिया का चैनल हमें कांटेक्ट करेगा, हम उसको जवाब देंगे, क्योंकि मीडिया का मतलब है आप लोगों का काम होता है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। हम कैसे पहुंचाएंगे सारे दुनिया में? क्योंकि आपके जो चैनल्स हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो बात ही नहीं करना चाहता। किसी ने एक दफ़ा बात की है क्या? ये यहाँ का जो चैनल्स हैं उनके ऊपर इतनी सख्ती और पाबंदी है उन बेचारों के ऊपर कि कोई बात ही नहीं कर सकते। ये हमारे मीडिया के साथ ये मीडिया के साथ भी जुल्म हो रहा है, जजेस के साथ भी जुल्म हो रहा है। लेकिन फिक्र ना करें, हम आप सबके लिए खड़े हैं, सबके लिए मजबूत खड़े होंगे। आपके ऊपर जुल्म होगा हम खड़े होंगे, जजेस के ऊपर जुल्म होगा। जब माएँ निकल आए ना घर से, बच्चों को फिक्र नहीं करें। मेरे पास कोई हल नहीं। अगर आपके पास कोई तजवीज़ है तो मुझे बता दें। आप समझदार बच्चे हैं, आप मुझे बताएं क्या करें। हम तो आपको पता है कि पिछले 9 महीने से 8 महीने से वहीं जाके बैठे हैं। एक सेकंड मेरे बात खत्म करने दें। आप मुझे बता दें कि अगर आपके पास कोई तजवीज़ है, क्योंकि जज के अहकामात कोई नहीं मान रहा, पुलिस वाले कहते हैं हम मजबूर हैं, पुलिस वाले कहते हैं हम शर्मिंदा हैं, जज मजबूर हैं, फौजी बच्चे हमें मिलते हैं वो कहते हैं हम मजबूर हैं। तो पहले मुझे बताएं, ये जुल्म जो पाकिस्तानी हमारे बच्चों के ऊपर, पुलिस वालों पे, फौजी हमारे जवानों पे जो जुल्म हम कर रहे हैं, हमने आज तक किसी पे नहीं किया। इसलिए आपके पास कोई तजवीज़ है? ये तो कहते हैं सुलह कर लें, ये कह रहे हैं सुलह कर लें। किसके साथ? मैंने तो नहीं सुलह करनी है ना, किसके साथ? एक सेकंड, कौन सुलह? इस टाइम डेडलॉक है खान साहब के दरमियान और फील्ड मार्शल साहब के दरमियान। इमरान खान की 3 मुतालबात हैं। आप सारे बच्चे खड़े हो, आप मुझे बता दो वो कौन सा मुतालबा अपना छोड़ दें। डेडलॉक उसी पे ही है ना।
रूल ऑफ लॉ ये छोड़ दें, दूसरा जमहूरियत, फेयर एंड फ्री इलेक्शन ये छोड़ दें, तीसरा जो ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन है वो छोड़ दें। आप कोई भी आप ये इसका पोल कर लें, पाकिस्तानी अवाम इनमें से जो चीज़ छोड़ना चाहती है तो खुद छोड़। अच्छा, शौकत खानम और नमल के पीछे पड़ी हुई है। ये इमरान खान को कोई ज़ाती फ़ायदा इससे तो नहीं है, किसी को ज़ाती फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं वोट मेंबर हूँ और उन्होंने आज ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि आप अगर कोई नेक काम करने लगे तो वो जुर्म हो गया। ये जुर्म बन गया, ये जुर्म है कि आप हमने इतनी, अब हम तो अल्लाह के राज़ी करने के लिए कर रहे थे, तो लोगों के आगे कोई शेखी मारने के लिए तो नहीं है। कितनी पूरी उम्मीद है आज आप? एक सेकंड, आप पहले मुझे ये सिर्फ शौकत खानम और नमल का बता दें। आपको पता है कि कितनी परेशानी हुई है, जो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें नहीं दे सक रहे थे, वहाँ पे पेमेंट्स नहीं कर सक रहे थे, दवाइयों की सप्लाई की पेमेंट्स नहीं हो सक रही थी। आपको मैं दोबारा बता दूँ कि शौकत खानम और नमल में क्या होता है। वहाँ पे 70% मरीज़ों का मुफ्त इलाज होता है शौकत खानम में, और नमल के अंदर जो बच्चे, पाकिस्तान के ज़हीन तरीन बच्चे 71 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और वहाँ पे जो ज़हीन तरीन पाकिस्तान के बच्चे हैं उनको 90 बल्कि 95% को 90% को फुल स्कॉलरशिप मिलती है, बिकॉज पाकिस्तान के ज़हीन असासा हैं। अब मुझे ये बताएं कि किस किस्म के लोग हैं। नहीं तो आपका मतलब जहाँ पे आप अपनी ज़ात के लिए 5300 अरब खा लो और वो ठीक है, लेकिन आपका जुर्म बन गया है आप अच्छा काम ना करो, क्योंकि इससे इनके दिल ख़राब होते हैं। ये जज साहब ने ऑर्डर नहीं दिया था कि नमल और शौकत खानम के अकाउंट बंद करें। आप पहले ये सवाल पूछें कि कितनी, ये कोई मजाक नहीं है कि जज के नाम पे इन्होंने शौकत खानम और नमल के अकाउंट्स बंद कर दिए। मुझे तो जज साहब जो सारे हमारे यहाँ पाकिस्तान के जजेस हैं उन पे तरस आ रहा है। मैं उनके खिलाफ इसलिए हम कुछ नहीं कहना चाहते कि इस वक्त उनके साथ क्या किया जा रहा है। ये अदालती निज़ाम के साथ इस वक्त ख़त्म हो चुका है कि जब दिल करे अब जज के नाम पे जो मर्जी बंद करवा दें। प्रोसिक्यूशन वालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आया ये आपके ऑर्डर्स थे, क्योंकि जज साहब ने ऑर्डर नहीं दिया। अगर प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर नहीं था शौकत खानम और नमल के ख़िलाफ़ तो किसका ऑर्डर था? आपको ये जाकर हुकूमत से सवाल पूछना चाहिए कि स्टेट बैंक को जो ऑटोनमस बॉडी है किसने दरख्वास्त भेजी है कि शौकत खानम और नमल के अकाउंट बंद करें। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर मुलाकात के हवाले से कल के लिए क्या लाया? एक तरफ अदलिया के ऊपर आप कह रही हैं कि ये बात सुने, जज साहब की एक दरख्वास्त है, हम तो हाई कोर्ट की, हमारे पास 3 रुकनी बेंच की हमारे पास वो ऑर्डर्स हैं। एक आखिरी सवाल देख सकते हैं इस वक्त जो है हलीमा खान साहिबा जो है वो इस वक्त ATC अदालत के अंदर जा रही हैं। ये हम आपको इस वक्त के मनाज़र दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ATC अदालत के अंदर जो है वो हलीमा खान इस वक्त जा रही हैं।